साथियों नमस्कार। मैं प्रभुनाथ शुक्ला। आज हम आपको राजनीतिक मुद्दे पर यहाँ एक विश्लेषण लेके आए हैं। वो है ताजा तरीन मुद्दा बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में जो जनता ने जनादेश दिया है वो एक अलग तरह का जनादेश है। कहा जा रहा था कि 20 साल के बाद सुशासन बाबू यानी नीतीश की सरकार इस बार चली जाएगी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को ये मालूम नहीं होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये कल्पना नहीं होगी कि वहां की जनता झोली भर भर के वोट देगी। और हुआ ही कि एग्जिट पोल भी वहां फेल हो गए। जो तमाम तरह के एग्जिट पोल थे, चाहे कोई भी सी वोटर हो और ये एनडीटीवी हो या अनेक जो भी आज तक से लेकर जितने भी एग्जिट पोल थे, सारे कयास यहाँ फेल हो गए और एग्जिट पोल से भी बार भाजपा चली गई 200 के पार। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार तेजस्वी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जो तिकड़ी है वो बिहार में सत्ता का बदलाव लाएगी। लेकिन देखा जाए तो जो भाजपा है वो जमीन पर काम करती है, लेकिन अन्य दल जमीन पर काम करते नहीं थे। तेजस्वी यादव की सोशल मीडिया विंग तो बड़ी मजबूत थी, बड़ा शोर था कि बिहार में इस बार तेजस्वी राज आएगा, बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद ये लग रहा था कि इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वहां बाहुबली अनंत सिंह फिर एक बार नीतीश जदयू जनता दल यू से विधायक चुन लिए गए। तो इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए क्या लगता है, सबके अपने अपने कयास हैं, लेकिन आवश्यकता जरूरी क्या है कि वहां भाजपा इतना बहुमत, बम्पर बहुमत के साथ आ गई, नीतीश सरकार बम्पर बहुमत के साथ आ गई। इस बार भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 89 सीट तकरीबन है, 85 सीट इनकी है नीतीश कुमार जी की, जनता दल यू की। इसके बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन तो वहां देखा जाए तो लोजपा एलजेपी जो है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने किया है, और वो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो है, इतनी शर्मनाक हार कांग्रेस की बिहार में हुई है। हमको तो ये लगता है कि अगर कांग्रेस गठबंधन से न लड़ती, नीतीश के वो लालू यादव आरजेडी पार्टी के साथ उसका गठबंधन न होता, महागठबंधन अन्य दलों से न होता, तो कांग्रेस जितनी सीट लाई है ये भी न जीत पाती। असली बात यह है क्योंकि राहुल गांधी तो जमीनी मुद्दे उठाए, वहां बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे, और उन्होंने कहा कि भाजपा जो ये चुनाव आयोग है 65 लाख वोटों की नाम 65 लाख वोटरों को निकाल दिया। तमाम मुद्दे आए, एसआईआर का मुद्दा खूब हल्ला मचा, और ये इसके बाद ये समस्या आई, तमाम मुद्दे आए, तमाम स्थितियां बनी, और उन्होंने चुनावी सभाओं में जमकर हमला भी बोला, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी नहीं दिखी। सच बात यह है कि राहुल जितनी तैयारी से और टेक्निकल जानकारी लिए वो अपनी बात और मुद्दों को रखते हैं, पता नहीं जनता उनसे क्यों नहीं जुड़ पाती, और ये कारण क्या है, इस पर कांग्रेस को मंथन किया जाए। मेरे विचार से तो यही लगता है कि जो कांग्रेस का संगठन है अब कांग्रेस के साथ नहीं, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान जो है, कांग्रेस को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई है क्षेत्रीय दलों में, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में क्षेत्रीय दलों का उभार है। और पहले इस बात को कांग्रेस समझ नहीं पाई, कांग्रेस अकेला छत्र बनना चाहती थी और ऐसे दलों से तालमेल नहीं है। लेकिन 89-90 के दशक में उभरी हुई भाजपा, 90 के दशक में भाजपा की 2 से 4 सीटें थी, लेकिन आज पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरी भाजपा है। भाजपा क्योंकि चुनाव लड़ती है, वो जमीन पर लड़ती है, उसके पास संगठन है,
उसके पास कार्यकर्ता है, उसके पास बूथ लेवल की तैयारी है, और जबकि यह तैयारी दूसरों के पास नहीं है। विपक्ष केवल नारों पर चुनाव लड़ता है, हवाई मुद्दों पर चुनाव लड़ता है, जो केवल छाने भर के लिए हैं, लेकिन जमीन पर उनका कैडर कहीं दिखता नहीं है कि जमीन पर कैडर दिखे, जिसकी वजह थी कि वहां कांग्रेस की और तेजस्वी यादव की बुरी हार हुई। सवाल उठता है कि 20 साल तक, बीच में तेजस्वी की सरकार बनी थी, 20 साल तक वहां नीतीश बाबू ने शासन किया, तो तेजस्वी ने आरजेडी कर क्या रही थी? 20 सालों में वो अपना माहौल नहीं बना पाई, 20 सालों में वो जनता को अपने करीब नहीं ही सकी। उनसे तो बेहतर, तेजस्वी यादव से तो रामविलास पासवान के जो उत्तराधिकारी हैं चिराग पासवान जी, बहुत अच्छा फाइट किया है। 20-22 सीट लड़े थे, 19 सीट वो जीत कर लाए हैं। इतना बेहतर प्रदर्शन तो तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गए हैं, और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि भाजपा वो धीरे धीरे पैठ बनानी शुरू कर दी है, लेकिन वहां नीतीश बाबू को तोड़ना मामूली बात नहीं है, क्योंकि भाजपा यहाँ 89 सीट पाई है, वहीं 85 सीट नीतीश बाबू हासिल किए हैं। तो वहां ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि नीतीश को दरकिनार करके या एलजेपी को दरकिनार करके भाजपा अपना सीट बढ़ा पाएगी। लेकिन ये है कि उसने अपना कदम रख दिया है, और वो अपनी रणनीति से धीरे धीरे ऐसे दलों को मात देकर वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि बिहार में इसके पहले भाजपा बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी जो है, लेकिन अब धीरे धीरे उसका उभार हो रहा है और मजबूती से आ रही है। लेकिन राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी गए और तेजस्वी यादव भी गए। यादव भी वहां मुख्यमंत्री के चेहरे थे तेजस्वी यादव, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इतनी कम सीटें, पिछले बार के प्रदर्शन से भी वो नीचे गिरे हैं जो है। तो सवाल उठता है, जनता में लालू सरकार का विश्वास क्यों नहीं हुआ? ये वोट जो जनादेश मिला है बिहार को जो है, वो किसका जनादेश है? आम लोगों का जनादेश है, जो ये चाहते हैं कि बिहार में ऐसी सरकार हो जहां अपराध न हो, जंगल राज न हो, लोग आराम से आ जा सकें, रोजी रोजगार कर सकें, उनकी जीवनचर्या दिनचर्या चल सके। भले ही बेरोजगारी और पलायन बिहार का प्रमुख मुद्दा है, वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, और ये बिहार का ही नहीं पूरे देश का यह मुद्दा है जो है। सिर्फ बिहार पर भी हम ये तोहमत नहीं ठोक सकते हैं कि हाँ ये है बिहार से पलायन अधिक होता है, बाहर लोग जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेश भी इस मामले में कम नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि 20 साल नीतीश बाबू की सरकार होने के बाद भी तेजस्वी यादव अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाया। आरजेडी वहां प्रमुख दल है, तेजस्वी वहां नीतीश के ही नेतृत्व में वहां सरकार बना चुके हैं, लेकिन वो सफर नहीं कर पाए। जन सुराज से जो अपेक्षा थी प्रशांत किशोर जी से, वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। दूसरे राजनीतिक दलों के लिए वो नीति और रणनीति बनाते हैं जीत के लिए, लेकिन खुद ही बिहार में खत्म हो गए जो है। हालांकि ये उनकी पहली शुरुआत थी, अभी उनके लिए भविष्य लंबा है, लेकिन भाजपा ने जिस कैडर बेस से, जिस तैयारी से, जिस मजबूती से चुनाव लड़ा है, वह अपने आप में एक मिसाल है। सिर्फ यह तोहमत देकर कि चुनाव आयोग ने ऐसा किया और विपक्षी दलों के साथ साजिश हुई, ये हम ज्यादा उचित नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तेजस्वी यादव जीत क्यों जाते? उनको नहीं जीतना चाहिए था। जो कांग्रेस को 5 सीटें मिली वो भी नहीं मिलनी चाहिए थी। लोजपा, अगर यही साजिश थी तो लोजपा को क्यों, ठीक है उनके गठबंधन में थी, अगर भाजपा की पॉलिसी ही होती तो चिराग पासवान कैसे 19 सीट पा जाते, 85 सीट नीतीश बाबू मिले। ये सब बहुत मुद्दे नहीं है कि, लेकिन हाँ आमतौर पर चुनाव हारने के बाद ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राहुल गांधी जी को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, और वो हवाई मुद्दे, हवाई नारे, हवाई आरोप जैसे मुद्दों को जो है वो छोड़ें जो है, और जमीन की राजनीति करें जिससे लोग उन पर भरोसा करें।
और अच्छा काम करते हैं राहुल गांधी जी, तर्क देते भी हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। पता नहीं क्या कारण है कि जनता उनके पास नहीं रहती है। तो चलिए, ये हार जीत लगी रहती है, ये राजनीति है। तो बिहार की जो जनता ने जनादेश दिया है वो विकास का जनादेश है, बदलाव का जनादेश है। और बिहार की जनता चाहती है एक बार फिर सुशासन की सरकार और स्थिर सरकार यहाँ बने, और बिहार की जो बेरोजगारी है, पलायन है, वह भी दूर किया जाए और एक सुशासित बिहार बने। धन्यवाद।